हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक ये है कि देयर आर टू एआई जो अभी चाइना ने लॉन्च किए, क्वेन एआई एंड डीप सीक एआई। तो चैट जीपीटी से कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं उसी के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आप बोल सकते हो कि ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में डिफरेंस है भी या तीनों एआई में या नहीं है, और अगर डिफरेंस है भी तो किस तरीके का डिफरेंस है। तो एज कि चैट जीपीटी सबसे पहले आया था, 2022 में आया था। तो यूएस का क्लेम ये था कि इसको ट्रेन करने के लिए बहुत सारी मेमोरीज लगी, बहुत सारा रिसोर्सेस लगा और पैसे लगे, चिप लगे। और डीप सीक इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इनका कहना था कि मैं बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैंने बनाया है इस चीज़ को, और बहुत कम खर्चे में ये मेरा बन गया है। और चाइना ने डेवलप किया, तो आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो इस चीज़ को। और अभी कल ही या परसों में एक और एआई आया है, क्वेन एआई। और ये भी कुछ इसी तरीके का एआई है कि अगर आप प्रॉम्प्ट डालते हो तो आपको ये आंसर देता है, कोड देता है, और इवन दो इमेज जनरेशन में देता है। ये तो चैट जीपीटी में भी है, डीप सीक में भी है, सभी में है। तो तीनों में मेन डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी पहले आया, और क्यों ट्रेंडिंग टॉपिक है उसका इन्वेस्टर से लेना देना ये है कि पहले इन्वेस्टर्स ने बहुत इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, चैट जीपीटी के ऊपर, कि अगर मैंने बोला कि मैं अपनी एक कंपनी बनाता हूँ, इतने रुपए मेरा कॉस्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं इन्वेस्टर से इन्वेस्टिंग लूंगा। बट अभी डीप सीक ने इतने कम खर्चे में बनाया है, तो इस वजह से यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ कि इतने कम खर्चे में अगर बन सकता है तो आपने ये क्यों नहीं बनाया, और मेरा इतना पैसा क्यों लॉस हुआ। तो इस वजह से ये सब चीज़ें ट्रेंडिंग में है। बाकी इन तीनों एआई में मैं बहुत सारा मैं डिफरेंस नहीं बताऊंगा, बट टेक्निकल टर्म में, हम लोग टेक्निकल से रिलेटेड लोग हैं, तो मैं इस पर बात करूंगा कि टेक्निकलिटी में इसके क्या डिफरेंसेस हैं। तो टेक्निकलिटी में ये डिफरेंस है कि जो डीप सीक एआई है वो हमारा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के बताओ, जैसे विंडोज़ जो होता है वो आपकी की बेस्ड होती है, आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइसेंस की होता है। और बट जो लिनक्स होता है वो ओपन सोर्स होता है, उसको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। तो वैसे ही डीप सीक है, वो ओपन सोर्स है। जैसा कोड भी अवेलेबल है, वो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है, ये गिटहब की रिपोजिटरी पे आपका डीप सीक का पूरा कोड है। किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने रिलीज करी है, अगर आप सर्च करते हो कि मुझे डीप सीक का डॉक्यूमेंटेशन देखना है, तो वो भी आपको पूरा रिलीज किया हुआ है। मतलब पार्शियलिटी का मतलब, पार्शियलिटी नहीं मैं बोलूँगा, कि ट्रांसपेरेंसी बहुत रखी हुई है कि किस तरीके से ट्रेन किया है, क्या क्या रिसोर्सेज लगे हैं, कितने रुपए लगे हैं, ये सब कुछ चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है। और चैट जीपीटी के पास ऐसा नहीं था, उसका कोड अपने उस ओपन एआई कंपनी के पास है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग। और इन्होंने कंपैरिजन भी बताया कि चैट जीपीटी के साथ किस तरीके से कंपैरिजन है। मैं क्वेन एआई का भी डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था कुछ देर पहले, ये कुछ इस तरीके से क्वेन एआई का है। और मैं बोलूँगा क्वेन एआई एंड डीप सीक एआई सिमिलर है, और सिमिलर टाइप के प्रॉम्प्ट्स भी देता है। बस ये है कि थोड़े से कुछ प्रॉम्प्ट डालने पे कुछ अलग आंसर्स देता है, कुछ प्रॉम्प्ट डालने पे दूसरा एआई कुछ अलग आंसर देगा। बट एट द एंड आप सेम तरीके से आप आउटपुट रिजल्ट गेन कर सकते हो तीनों एआई की मदद से। बस ये है मेन डिफरेंस, ये है कि इन दोनों में खर्चे कम आए हैं और उसमें मेन खर्चा ज़्यादा आया है। मेन द डिफरेंस है। और ऐसा कुछ नहीं है कि एआई के आने से जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ सीन नहीं है। पहले भी आपको कोड लिखने होते हैं, बस ये है कि असेंबल करके दे देता है आपको, स्ट्रक्चर तैयार करके देखता है। कोड आपको लिखने होते हैं, राउटिंग आपको अपने हिसाब से, लॉजिक आपको अपने हिसाब से बिल्ड करने होते हैं, आपको अपने हिसाब से। पहले जैसे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालते थे, लॉजिक बना के देता था, वैसे ही सेम इन एआई के अंदर भी करते हैं। हाँ, बट अभी क्वेन एआई के अंदर एक चीज़ और है कि वीडियो जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है। अभी कमिंग सून लिखा हुआ है, लेकिन शायद जब नया लॉन्च हुआ था तो ये मैं यूज़ कर रहा था, तो वहाँ पे वीडियो जनरेट कर रहा था, बट अभी जनरेट नहीं कर रहा। आई थिंक पेड वर्जन में हो गया। तो ये चीज़ है। और चैट जीपीटी का ये फ्री वर्जन, इसमें भी इमेज जनरेशन का चीज़ें हैं। मैंने एक कंपैरिजन करने के लिए एक प्रॉम्प्ट को कॉपी किया हुआ है, और मैंने लिखा हुआ है कि क्रिएट अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव। मैं देखता हूँ कि अगर यही सेम प्रॉम्प्ट को मैं अलग अलग एआई में डालूँ और ये क्या रिजल्ट दे रहा है, मैं ये कंपेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी में डालता हूँ, और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, और देखते हैं ये क्या आंसर एक्चुअल में देता है। एंड यही सेम काम मैं डीप सीक में करने वाला हूँ, और यही सेम काम मैं क्वेन में करने वाला हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आंसर दे रहा है। और प्रीव्यू करने का भी एक ऑप्शन है इसके अंदर। आप अगर लॉग इन करके देखते हो तो इसमें प्रीव्यू करने की भी ऑप्शन है। आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है वो आप देख सकते हो उसके अंदर। एंड अभी क्वेन एआई फेच कर रहा है डिटेल्स को, और देखते हैं ये क्या बनाता है। एंड डीप सीक के अंदर देखते हैं क्या क्या। ये पूरा इसने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया। अच्छा, एक ही बार में स्ट्रक्चर दे दिया, ओके। और इसने अलग अलग फाइलें दी होंगी। बिल्कुल, अभी हटाता हूँ, जैसा हम लोग का चैट जीपीटी था उस हिसाब से मैं देखता हूँ। तो ये कुछ
ओके ओके, अगर इसने स्ट्रक्चर दिया, इसने भी स्ट्रक्चर दिया है, कुछ पेजेस के स्ट्रक्चर दे दिया, आप इस तरीके से VS कोड के अंदर कर सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि लगभग लगभग सेम है, हाँ कुछ टेक्निकलिटी ज़्यादा है, और कुछ इसमें भी अगर कुछ अलग तरीके से प्रॉम्प्ट डालेंगे या प्रॉम्प्ट डाल के मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। तो तीनों ही मेरे को लगता है कि AI जो है वो सेम काम करते हैं, और सेम तरह की फाइल, सेम तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यस, मैं डिप्लोमेटिक आंसर्स पर नहीं जाऊंगा कि मैं चाइना के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ और मैं इंडिया के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ। तो अब देखो, ऑफकोर्स चाइना के ने बनाया है स्क्वेन को और डीप सीक को, तो वो चाइना की बुराई नहीं करेगा, और अदर कंट्रीज की कर सकता है। मैं उस चीज़ पे, मैं कोड के थ्रू पे बताता हूँ कि अगर हाँ कोड अगर आपको करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो क्या देता है। तो मुझे अभी तक थोड़ा सा क्वेन AI बेटर लगता है इन तीनों में। बट अगर आप सही तरीके के प्रॉम्प्ट और सही तरीके से मैनिपुलेशंस करके प्रॉम्प्ट को डाल सकते हो, तो आपको आंसर रिजल्ट देखने को सेम मिल सकता है। तो ये मेरा कंसर्न था कि तीनों AI सेम ही टाइप के हैं। बट यस ऑफ कोर्स, थोड़ा सा ये बाद में बना क्वेन AI और डीप सीक AI, तो हाँ कोई चीज़ अगर हम देख के बनाते हैं किसी दूसरी चीज़, तो कुछ बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर में क्या पता आगे चल के क्वेन AI और डीप सीक AI आगे निकल जाए ChatGPT से, बट देखते हैं क्या हो सकता है। बट अभी के सिनेरियो पे मैं बताऊंगा तो तीनों ही लगभग सेम रिजल्ट आउटपुट आपको देते हैं। और अगर इस तरह की अपडेट को और देखना चाहते हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।